Hello everyone, welcome once again. I am back with another video. My name is Shanur. I am digital marketing consultant. Different businesses को जो ऑनलाइन जा रहे हैं उनको मैं डिजिटल मार्केटिंग की कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि सारी आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरे पास डिफरेंट क्वेश्चंस और क्यूरीज आती हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। आप भी अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली एड्रेस योर प्रॉब्लम, तो जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो इसके अंदर बेसिकली दो चार पाँच बंदों ने मुझे रीच आउट किया है अकॉर्डिंग फॉर गूगल एड्स। ठीक है, अब गूगल एड्स के अंदर एक जेनेरिक वीडियो मैं ये देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद एक मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीट इसकी जो है ना सीरीज़ भी लॉन्च कर दूँ ताकि प्रॉब्लम जो है वो अच्छे तरीके से एड्रेस हो सके। अब गूगल एड्स के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो क्या इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि गूगल एड्स के अंदर जो है आपकी ऐड कॉपी इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में ये नहीं कहूँगा कि गूगल ऐड के अंदर आपका कीवर्ड के मैच टाइप्स इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग इग्नोर कर देते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो। ठीक है, हाँ, मैच टाइप से और ऐड कॉपी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, लेकिन वो बहुत इम्पैक्ट रखती हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, जितने भी आपके ऐड सर्च इंजन पे शो हो रहे होते हैं। नंबर वन, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स होगी, एक्सटेंशंस होगी गूगल की, वो बेशक कॉल की हो, प्राइस की हो, प्रमोशन की हो, डिस्काउंट की भी हो। डिफरेंट टाइप्स की एक्सटेंशन यूज़ करके आप अपने ऐड कॉपीज़ को एटलीस्ट रिच कंटेंट बना सकते हैं। उसका जितना रिच कंटेंट होगा, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, अच्छा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का ये मतलब नहीं है आप पूरी बल्क इन्फॉर्मेशन उठा, पूरी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन उठा के अपनी एक ऐड कॉपी के अंदर पोस्ट कर दें। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, या लेट्स से एक शूज़ का ब्रांड है, अगर आप स्निकर्स की सिर्फ एक पोस्टिंग, एक ऐड कॉपी बनाएंगे तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी। इंस्टेड ऑफ दिस कि आपने एक ही ऐड कॉपी के अंदर फॉर्मल शूज़ भी डाला हुआ है, स्निकर्स भी डाले हुए हैं, सेमी फॉर्मल भी डाला हुआ है, तो उसको अलाइंड कर लें, उसको हर किसी को अपने अपने ब्लॉक में रख लें, हर किसी की अलग ऐड कॉपीज़ बना लें। अब कैजुअल शूज़ के अंदर आप डिफरेंट जो है वो प्राइस एक्सटेंशंस दे सकते हैं, डिस्काउंटेड ऑफर्स दे सकते हैं, कॉल की एक्सटेंशन लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका लोकल बिजनेस है, ठीक है, वेबसाइट के साथ साथ आपकी कोई लोकल शॉप भी है, तो वहाँ का आप लोकेशन उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो एक रिच कंटेंट बनाए ताकि यूज़र को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके पेज से मिल सके। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि लैंडिंग पेज की रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग एक जेनेरिक कीवर्ड के पीछे एक कैंपेन लगा देते हैं, लैंडिंग पेज के ऊपर जाते हैं तो यूज़र को वो कंटेंट नहीं मिल पाता। मैं बार बार ये कहता हूँ कि लैंडिंग पेज जो है हर सर्विस का, हर प्रोडक्ट का अलहदा होना चाहिए। अब तो वो पावर पेजेस इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, उसके अंदर आपको ये है कि बहुत सारा कंटेंट जितना भी होता है वो आप एक चीज़ के ऊपर रख लेते हो, लेकिन लैंडिंग पेजेस इज समथिंग जहाँ पर आप अपने यूज़र से लीड जनरेट करवा रहे होते हो या अपने यूज़र से सेल जनरेट करवा रहे होते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने करना इस तरह से होता है कि अपना लैंडिंग पेज, अपना यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, वीडियो उसी प्रोडक्ट या उसी सर्विस से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है जी, मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा हूँ। ठीक है, अब बैक पे मैं अब आपको बताता हूँ कि मैच टाइप्स कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गो विद ब्रॉड मैच, गो विद एग्जैक्ट मैच, लेकिन फ्रेज मैच से अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो लाजमी करें। मैं बहुत सारी कैंपेन्स, बल्कि मतलब मुझे 2 साल हो गए हैं, मैं फ्रेज मैच, मतलब ब्रॉड मैच और एग्जैक्ट मैच लगाए बगैर मैं फ्रेज मैच लगाता हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे फ्रेज मैच से सर्विसेज के अंदर स्पेशली, ठीक है, मैं प्रोडक्ट की, अब यहाँ पर ना, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट बिजनेसेस डिफरेंट कीवर्ड्स की अप्रोच रखते हैं। ठीक है, वहाँ पर डिपेंड करता है कि आप ट्रैफिक जनरेट करवा रहे हैं, आप लीड जनरेट करवा रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव भी देखना पड़ता है। तो मैं अभी ऑब्जेक्टिव की तरफ आता हूँ। तो फ्रेज मैच से हमें बहुत अच्छी लीड जनरेट होती हैं। ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच, ये आपको समझने की ज़रूरत है, ये आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक प्रॉपर 3 मैच टाइप्स हैं जिसको आप, जिन कीवर्ड्स को आप यूज़ करके वो करते हो। नंबर 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप्स यूज़ करें, मल्टीपल कीवर्ड ऐड ग्रुप्स मत यूज़ करें। सिंगल कीवर्ड के अंदर आप जब यूज़ करेंगे तो हर किसी की एक अलग ऐड कॉपी बनेगी, हर कीवर्ड का एक अलग अलग से रिस्पांस जनरेट होगा। एक्सरसाइज बहुत लंबी चौड़ी होती है इसके अंदर के, हर मतलब लेट से हमारे पास 20 कीवर्ड है, तो आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 20 ऐड ग्रुप्स बनाएं। और 20 कीवर्ड का मतलब ये नहीं है कि लेट से रनिंग शूज़, शूज, स्नीकर्स और इसके अलावा फॉर्मल शूज़, जो शूज़ से रिलेटेड है ना,
ठीक है, उनको आप बेशक एक अलहदा रख दें, लेकिन शूज़ के अलावा अगर कोई कीवर्ड्स हैं, शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, तो प्लीज़ उसको एक अलहदा ऐड ग्रुप के अंदर डालें। ठीक है, ऐसे मत करें कि आपने एक ही ऐड ग्रुप के अंदर सारे कीवर्ड्स डाले हुए हैं, फिर वो आपके लिए भी समझना मुश्किल हो जाता है और आप उस चीज़ को आगे जाके ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते। नंबर 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप सर्विसेज के से रिलेटेड हैं तो आप लीड जनरेशन को यूज़ करें। अगर आप सेल से रिलेटेड है, ई कॉमर्स है या और कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऑनलाइन कुछ सेलिंग कर रहे हैं या आप ई बुक्स वगैरह सेल कर रहे हैं, तो फिर आप जो है कन्वर्जन के अंदर सेल्स के ऑब्जेक्टिव को यूज़ करें। रिमेंबर, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट PPC कैंपेन्स, नॉट गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, ना यूट्यूब कैंपेन्स की बात कर रहा हूँ, ना स्केपेबल स्ट्रीम कुछ एनीथिंग, ना डिस्कवरी, ना जीमेल, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ PPC की बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर। कैंपेन PPC की क्रिएट करना बहुत इजी होता है। सोशल मीडिया की कैंपेन्स जो है उसके ऊपर एक्सरसाइज जो है ना स्टार्ट में ज़्यादा लगती है, PPC की कैंपेन्स के अंदर स्टार्ट में ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं लगती। अब ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपके पास बहुत सारे फैक्टर आते हैं। एक, आपने नेगेटिव लोकेशन को एक्सक्लूड करना होता है, आपने डिवाइसेस देखनी होती है, डिवाइसेस की जो एडजस्टमेंट है ना उसको 100% पे मोबाइल पे रखा करें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं या कोई ऐसे B2B प्लेटफॉर्म होते हैं तो उसको आप ब्लैंक छोड़ दिया करें, क्योंकि किसी ने अगर सॉफ्टवेयर बाय करना है, परचेज़ करना है, तो वो मेरी ह्यूमन प्रैक्टिस ये है या जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो वो डेस्कटॉप से भी लोग यूज सर्च कर सकते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट मत करें। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको अपना एनालिसिस करके ना अपनी केस स्टडीज़ बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने कीवर्ड्स को बार बार चेक करते रहें कि अगर वहाँ पर सर्च टर्म्स के अंदर आपके कीवर्ड जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं और जो कि आपके बिजनेस या सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, तो उनको प्लीज़ उन कीवर्ड्स को एक्सक्लूड करते जाएं। ये 2 4 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और मज़ीद डिटेलिंग होती है, तो वो डेफिनेटली आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो मैं उससे रिलेटेड आपको एड्रेस करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर दें, शेयर कर दें सर्कल में, ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।